बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। साथियों, अभी तक आपने बहुत धैर्य के साथ सनातन संस्कृति कैसे बची रहे, हिंदुत्व की रक्षा के लिए कौन सा नौजवान हिंदुत्व की रक्षा और एजेंडे को बढ़ाने के लिए आगे आए समर्पित भाव से। बहुत सारे नौजवान साथी हैं। महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि हमको वो नौजवान साथी चाहिए जो हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की बलिवेदी पे प्राण चढ़ा दे। और सर कटाने के लिए वो महाराज जी पूरे 16 जनपद की यात्रा में लगातार चुनते रहे हैं और निश्चित तौर पे संत कबीर नगर में भी यह बात आपके सामने आएगी। और मैं बहुत बाधक नहीं बनना चाहता महाराज जी के बीच में और आप लोगों के बीच में। मैं छोटी सी 2-3 बातें कह के आपके बीच से महाराज जी को आमंत्रित करूंगा सीधे। मैं इस नाते कि बहुत सारा कार्यक्रम का शेड्यूल तय है। अभी हम लोगों को संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में रक्तदान और फल वितरण के कार्यक्रम के लिए भी यहाँ से निकलना होगा। तो मैं 2-3 बातें आपसे बहुत शेयर करना चाहता हूँ। यह पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा का जो गठन हुआ है, उद्देश्य है हिंदू हित की रक्षा का और लड़ाई के लिए। देखिए, वर्तमान के हालात बहुत खराब है। अगर कोई व्यक्ति यह बात समझता हो कि मेरा घर सुरक्षित है तो भूल जाए वो उसका घर सुरक्षित है, क्योंकि आपके घर का बगल ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो ऐसी निगाहों से आपको कातर निगाहों से देख रहे हैं कि कब मौका मिले और कब हम आपके समाज के अंतिम व्यक्ति तक के लोगों को दूर दूसरित करने का काम करें। आप देखिए, लव जिहाद जैसे मामले हमारे आए दिन गांव क्षेत्र जवारों में बढ़ रहे हैं। हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमको खाना पीना रहना उठना बैठना समाज में अगर सब आ गया तो क्या बात है, लेकिन अपने परिवार का संरक्षण और अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू चली गई तो मुझे लगता है आपके बीच में रहने के लिए आपका कुछ भी नहीं बचा है। तो पहली निगाहें आपको अपनी परिवार की बहन बेटियों को सुरक्षित रखने की है, क्योंकि लव जिहाद जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसका खामियाजा हमारे समाज के लोगों को, हमारे परिवार के निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बलरामपुर की घटना यह प्रमाण देती है। बलरामपुर में घर के अंदर ले जाके उस नृशंस हत्या उस हमारी परिवार की बच्ची का किया है, और जिस तरीके से, जिस निर्मम तरीके से उस लड़की का उन लोगों ने हत्या करी है, आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आप जानते हैं ये भगवा झंडा के रूप में, भगवा मोचे के रूप में इस्तेमाल होने वाले उनके कंधे पे ये झंडा आपके घरों तक पहुंचने का काम कर रहा है। ये गलाया हाथ में बांधने वाले लोगों में हिंदू परसेंटेज के लोगों को निगाहें रखने की जरूरत है, और अगर संशय होता हो तो पूछ लेने की भी जरूरत है कि आपने कलाया क्यों बांधा है। धर्म और संस्कृति के नाम पे हमारे समाज में बैठ के हमारे परिवार के लोगों के बच्चों के साथ जो आंखें गिद्ध के रूप में वो गड़ाए हैं, उसमें एक दिन कभी हमारी आपकी बच्ची भी हो सकती है। तब आपकी आंखें खुलने में बहुत देर हो जाएगी। ये बहुत सचेत रहने की जरूरत है नौजवान साथियों, क्योंकि वो हाथों में कलावा बांधते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला तक पहनने का काम करने लगे हैं। तो या तो उनको उसी धर्म में समाहित कर समाज में खड़ा कराइए उनको, समाज में 1000 लोगों के बीच में कि आपने अगर धर्म और संस्कृति का माहौल बनाने के लिए इसको पहना है तो समाज जवाब देने के लिए, समाज जवाब मांगने के लिए आपसे खड़ा है। और अगर वास्तव में आपने इसकी इज्जत और राज के लिए, इस समाज और सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए इस कलावा बांधने का काम किया है, तो आइए ना मंदिर में आपका धर्म हस्तांतरण कराते हैं और अपनी मूल संस्कृति की तरफ वापस लेते आते हैं। मूल संस्कृति की तरफ वापस, छलावा नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे परिवार के नौजवान साथी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनके दोस्तों की संख्या में माइनॉरिटी के